नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऐसा बहुत कम होता है जब कत्ल के किसी मामले में कातिल के पकड़े जाने के बावजूद कत्ल की कहानी न खुले, साजिश की परतें न हटे। लेकिन मुंबई में हुए आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंबानी के डबल मर्डर की कहानी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस दोहरे कत्ल के सिलसिले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद न तो मर्डर की रियल स्टोरी बाहर आई है और न ही हेमा के साथ तलाक के झगड़े में उलझे उसके पति को ही क्लीन चिट मिल पाई। शहर से अचानक 2 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन साजिश का पता नहीं चलता। चौबीस घंटे के भीतर दोनों का कत्ल हो जाता है, लेकिन साजिश का पता नहीं चलता। अगले 24 घंटे में इस कत्ल के इल्जाम में 4 लोग पकड़े जाते हैं। चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी साजिश का पता नहीं चलता। जुर्म की दुनिया में ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जहां गुनहगार के पकड़े जाने के बावजूद वारदात की साजिश पोशीदा रह जाए। लेकिन मुंबई के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की कहानी कुछ ऐसी ही है। जी हां, वो डबल मर्डर जिसमें कातिलों ने एक ही झटके में शहर की एक मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंबानी का कत्ल कर दिया और चंद घंटों में ही पकड़े भी गए। लेकिन फिर भी वारदात की पूरी साजिश खुलकर सामने नहीं आ सकी। इस चौंकाने वाली कहानी की शुरुआत हुई शनिवार 12 दिसंबर शाम 6:30 बजे, जब कांदिवली के एक नाले से हेमा और हरीश की लाश बरामद हुई। दोनों की लाश गत्ते के डिब्बों में पैक थी और देखकर लग रहा था कि दोनों का कत्ल गला घोंटकर किया गया है। पुलिस ने जल्द ही शहर के 2 अलग-अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट्स की बदौलत दोनों की पहचान कर ली और तफ्तीश शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कंटेम्पररी आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय का अपने पति चिंतन उपाध्याय के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है और इस लड़ाई में वकील हरीश भंबानी उनका साथ दे रहे हैं। लिहाजा शुरुआती शक चिंतन पर ही गया और जल्द ही चिंतन हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मामला तब पहली बार उलझता हुआ लगा जब पकड़े जाने के बावजूद चिंतन ने ऐसी किसी साजिश से साफ इनकार कर दिया। मगर इसी बीच पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके तफ्तीश की पूरी सिमत ही बदल कर रख दी। ये बात थी कत्ल से चंद घंटे पहले हेमा उपाध्याय के मोबाइल पर आया एक टेलीफोन कॉल। छानबीन हुई तो पता चला कि हेमा को टेलीफोन करने वाले शख्स ने उसे उसके पति चिंतन के खिलाफ कुछ सबूत देने की बात कही थी और इसी वजह से हेमा अपने वकील के साथ उससे मिलने के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों का घर लौटना तो दूर, उनकी लाशें कांदिवली के नाले से बरामद हुई। कातिल की तलाश में जर्रा जर्रा छान रही पुलिस इस गुमनाम टेलीफोन कॉल का पीछा करती हुई जल्द ही वाराणसी जा पहुंची, जहां से उसने शिव कुमार उर्फ साधु राजभर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स न सिर्फ दोनों के कत्ल की बात कबूल कर रहा था, बल्कि इस साजिश में शामिल दूसरे लोगों के भी नाम बता रहा था। लगे हाथ 3 और लोग भी मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कमाल देखिए कि पुलिस को मिली इस कामयाबी को अब 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, मगर मुंबई की इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की पूरी साजिश अब भी साफ नहीं है। सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि आगे की कहानी और भी अजीब और उलझाने वाली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान अपनी तक मौजूद सारी जानकारियों को पुलिस को बताया, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठा पाई है कि आखिरकार किस वजह से हेमा और हरीश को मौत के घाट उतारा गया। आखिर क्या वजह है कि इस राज से पर्दा उठा पाना मुंबई पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है। कैमरामैन सचिन सावंत और मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।
अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि एक रहस्यमयी टेलीफोन कॉल ने हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी के कत्ल की जमीन तैयार की। लेकिन आखिर फोन करने वाला शख्स था कौन, और आखिर क्यों उसने हेमा उपाध्याय और उसके वकील का कत्ल किया? तो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार एक दूसरे शख्स ने जब मुंह खोला तो कहानी सुनकर पुलिस भी चौंक उठी। मुंबई के इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की पूरी कहानी पहले ही दिन से एक रहस्यमयी टेलीफोन कॉल के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्योंकि यही वो टेलीफोन कॉल थी जिसके आने के बाद हेमा उपाध्याय कांदिवली में किसी से मिलने के लिए अपने घर से निकल गई और उनका कत्ल हो गया। और इसी वजह से रहस्यमयी कॉल वाले टेलीफोन नंबर का पीछा करती हुई पुलिस वाराणसी जा पहुंची, क्योंकि ये फोन मुंबई में रहकर फोटो फ्रेमिंग का वर्कशॉप चलाने वाले विद्याधर राजभर नाम के एक ऐसे शख्स ने किया था जो मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला था। और हेमा और हरीश की लाश मिलते ही विद्याधर अपने एक मुलाजिम और कत्ल में उसका साथ देने वाले साधु राजभर के साथ घबराहट के मारे मुंबई से भाग निकला था। उधर जब पुलिस को यह पता चला कि विद्याधर अपने मुलाजिम साधु के साथ वाराणसी के लिए निकल चुका है, तो मुंबई पुलिस भी वाराणसी के लिए चल पड़ी। लेकिन विद्याधर और साधु राजभर का पीछा करती मुंबई पुलिस को तब एक बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि विद्याधर तो साधु के साथ वाराणसी पहुंचा ही नहीं, बल्कि वो ये कहकर बीच रास्ते में ही उतर गया कि वो वापस मुंबई पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। ये बात थी मुंबई और वाराणसी के बीच मौजूद इटारसी रेलवे स्टेशन की। लेकिन इसी इटारसी से विद्याधर न सिर्फ फरार हो गया, बल्कि उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि वाराणसी में पहले यूपी एसटीएफ और फिर मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले साधु राजभर ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि हेमा उपाध्याय और विद्याधर बिजनेस पार्टनर थे और इसी पार्टनरशिप के बकाये के तौर पर विद्याधर हेमा से 5,20,000 रुपए लेना चाहता था, जबकि हेमा ये रुपए नहीं दे रही थी। 11 सितंबर को विद्याधर ने हेमा को फोन किया और उसे उसके पति चिंतन के खिलाफ सबूत देने के बदले फिर से अपने रुपयों की मांग की। इस बार हेमा सबूतों के लालच में रुपए चुकाने के लिए राजी हो गई, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि पहले वो और उसके वकील हरीश भंभानी खुद सबूतों की जांच करेंगे। विद्याधर इसके लिए राजी हो गया और दोनों कांदिवली में विद्याधर राजभर के गोदाम में जा पहुंचे। लेकिन यहां पहुंचते ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। विद्याधर और हेमा में रुपयों के लिए बहस शुरू हो गई और गुस्से में विद्याधर ने हेमा को चांटा रसीद कर दिया। अब हेमा के भी तेवर बदल गए और वो भी विद्याधर को थप्पड़ मार बैठी और बस यही गुस्से के माहौल में दोहरे कत्ल की जमीन तैयार हो गई। विद्याधर ने साधु समेत अपने 2 मुलाजिमों को इशारा किया और तीनों ने मिलकर वेयरहाउस में रखा क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पहले हेमा को बेहोश किया और फिर वारदात का चश्मदीद होने की वजह से हरीश भंभानी को, और फिर एक एक कर दोनों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन क्या इस दोहरे कत्ल की कहानी इतनी भर है या फिर सच कुछ और है? क्योंकि फिलहाल शक के दायरे से हेमा का पति चिंतन उपाध्याय भी बाहर नहीं है। मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो क्या हेमा का कत्ल सिर्फ पैसों के लिए हुआ या फिर इसके पीछे कोई और ही साजिश? ऊपरी तौर पर कहानी बेशक दौलत के इर्द गिर्द घूमती हुई लगे, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि सच्चाई कुछ और हो सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि कत्ल का हुक्म देने वाला शख्स विद्याधर खुद ही इस वारदात का मास्टरमाइंड है या फिर उसके पीछे भी कोई है? दोहरे कत्ल के इस भयानक मामले में वाराणसी से साधु राजभर के गिरफ्तार होने के साथ ही ये उम्मीद बंधी कि शायद कत्ल के इस मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही साधु राजभर ने मुंह खोला, ये मामला सुलझने की बजाय थोड़ा और उलझ गया। सेठ जी बोले उनके साथ थोड़ा वो हाथ। कौन सेठ जी? नाम? विद्या भाई राजभर। क्योंकि साधु की माने तो उसने कत्ल सिर्फ अपने साहब यानी विद्याधर राजभर के कहने पर किया था,
विद्याधर से हेमा उपाध्याय की क्या और कितनी दुश्मनी थी, इसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता। अलबत्ता उसने पुलिस को यह जरूर बताया कि विद्याधर का हेमा के साथ रुपए पैसों को लेकर कुछ विवाद जरूर चल रहा था। वैसे पुलिस शायद इतनी सी कहानी पर यकीन भी कर लेती अगर उसे ये न पता चलता कि कत्ल से पहले हेमा का पति चिंतन उपाध्याय दिल्ली से चलकर न सिर्फ मुंबई आया था, बल्कि उसकी और विद्याधर की आपस में बातें भी हुई थी। ऐसे में सवाल यह था कि कहीं विद्याधर और चिंतन का कत्ल के इस मामले को लेकर अंदर खाते कोई लेना देना तो नहीं था। जाहिर है कई सवाल अभी बाकी थे। चिंतन और विद्या एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते हैं और हत्याकांड के कुछ दिनों पहले यानी कि 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चिंतन मुंबई में था और वो लगातार विद्या के संपर्क में था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के शक के घेरे में अभी भी चिंतन है और जब तक कि विद्या गिरफ्तार नहीं होता तब तक चिंतन को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। कैमरामैन सचिन सावंत और मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए मुलजिमों पर यकीन करें तो उन्होंने यह कत्ल अपने मालिक विद्याधर राजभर के कहने पर किया। लेकिन क्या विद्याधर ने रुपए न चुकाने के गुस्से में हेमा का कत्ल करवा दिया या फिर उसने हेमा के पति चिंतन उपाध्याय से कोई सुपारी भी ली थी? पेंच ये है कि अब तक न तो विद्याधर गिरफ्तार हुआ है और न ही चिंतन को क्लीन चिट मिल पाई है। कभी एक दूसरे से लव मैरिज करने वाले नामी आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय और हेमा उपाध्याय की जिंदगी शादी के कुछ सालों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन जल्द ही दोनों में अनबन रहने लगी और फिर देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ी कि तलाक तक जा पहुंची। लेकिन वक्त दोनों के रिश्तों में लगातार कड़वाहट घोल रहा था। हेमा और चिंतन की ज्वाइंट ऑनरशिप वाले एक फ्लैट की दीवारों पर चिंतन के अश्लील पेंटिंग बनाने की शिकायत हेमा ने पुलिस से की थी और दोनों का रिश्ता थोड़ा और बिगड़ चुका था। आर पार की ये लड़ाई ही आखिरकार हेमा के कत्ल से पहले चारे के तौर पर इस्तेमाल की गई, जब हेमा के पार्टनर विद्याधर राजभर ने इसी सिलसिले में चिंतन के खिलाफ सबूत देने की बात कहकर हेमा को अपने पास बुलाया। इत्तेफाक से कत्ल से पहले 2 से 6 दिसंबर तक चिंतन न सिर्फ मुंबई में था बल्कि हेमा के पार्टनर विद्याधर के टच में भी था। ऐसा लगता है कि कोई और है इसके पीछे, चिंतन है। मेरे को बताइए ना, कोई और क्यों मारेगा? कोई और है ही नहीं, कारण ही नहीं है। कारण ही ये डाइवोर्स है। और ये उन्होंने मेरे को बहुत पहले बोला था, चिंतन से मेरी एक बार मीटिंग हुई थी, बोला हम कोई भी हद तक जाएंगे, ये उसकी हद है। ऐसे में अब चिंतन खुद को बेशक बेगुनाह बताए, पुलिस उसे क्लीन चिट देने से पहले एक बार विद्याधर तक हर हाल में पहुंचना चाहती है, ताकि ये बात साफ हो जाए कि कत्ल महज 2 पार्टनरों की लड़ाई में हुआ या फिर इस दोहरे कत्ल के पीछे हेमा के लाइफ पार्टनर का भी हाथ है। मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.